आइए आज जानते हैं श्री प्रियव्रत महाराज की अद्भुत दीक्षा के बारे में। कैसे बने वो जूना अखाड़ा के महाराज। कौन है प्रियव्रत महाराज के परम पूज्य गुरुदेव व दादा गुरु, और क्या नाता है दत्त अखाड़े उज्जैन से कि 1500 साल पुरानी एकमात्र चरण पादुका में ही क्यों हुआ प्रियव्रत का अभिषेक। कैसे हुई शिव महाकाल की कृपा। प्रियव्रत जी महाराज के परम पूज्य गुरुदेव जी के विषय में जाने तो अपने गुरुजी के प्रथम बार दर्शन और वार्तालाप 4 जनवरी 2016 में हुई थी। गुरु श्री देव नारायण पुरी जी महाराज के दर्शन और आशीर्वचन लेने के पश्चात 7 महीने गुरु महाराज से दूर रहने के बाद अचानक घर में ही रहते हुए ऐसा प्रतीत हुआ कि गुरु आश्रम फिर से जाना चाहिए। और जैसे ही गुरुजी के पास पहुंचे, गुरुजी ने मुस्कुराते हुए अपने पास बिठाया। गुरु मुखमंडल की शोभा से आभास हो रहा था कि गुरु ने ही बुलाया है, वे स्वयं नहीं आए हैं। गुरु जी ने उसी समय अपने गुरु मंत्र की दीक्षा दी और भगवत भक्ति तथा धर्म की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा देकर अपना आशीर्वचन दिया। गुरु जी ने जब 1 नवंबर 2018 को समाधि ली तो प्रियव्रत को लगने लगा जैसे सब कुछ रुक गया हो, मानो प्रहलाद ने सांस रोककर सारी सृष्टि को रोक लिया है। जीवन में पहली बार अकेलापन महसूस हुआ, लगा मानो शरीर से प्राण निकलते जा रहे हैं। रास्ता अब बहुत कठिन था। बिना गुरु के प्रियव्रत जी को गुरु के मार्ग पर चलते हुए उनके सपने व संकल्प को पूर्ण करना था। अब धीरे धीरे सब दूर होते जा रहे थे। कोई नहीं समझा, जबकि सबको बताया कि मैं अब सन्यास की तरफ बढ़ रहा हूं। सबने ये सोचकर साथ छोड़ दिया कि अब अपने काम का नहीं है। ऐसे समय पर प्रियव्रत को लगा कि यह एकदम सही समय है साधना का और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर गुरु मंत्र जप तप का। पल में ही सब कुछ वो होने लगा जो सही व स्पष्ट रूप से आगे के लिए आवश्यक था, चाहे वो पदार्थ वस्तु हो या व्यक्ति व्यवस्था। गुरुजी के समाधि लेने के 4 दिन बाद ही दादा गुरु परम पूज्य श्री महंत पीर गादीपति सुंदरपुरी जी के पास आशीर्वाद लेने गए। उनकी कृपा प्राप्त हुई और 2 वर्ष पश्चात उन्होंने दीक्षा देकर धर्म पथ की ओर चलने का आदेश दिया। प्रियव्रत जी ज्ञान और शास्त्र को महत्व देते थे, परंतु शक्ति को गौण समझते थे। ऐसे में हर बार साधना अधूरी रही। गुरुजी के समाधि लेने के कुछ समय बाद प्रियव्रत जी ने साधना प्रारंभ की और जब साधना पूर्ण हुई तो भूत भावन महा प्रियव्रत को अब ज्ञान हुआ कि शक्ति और ज्ञान का संतुलन 2 शिवलिंग है, जिन्हें गौरी शंकर के रूप में पूजा जाता है। अभिषेक पूर्ण होने के पश्चात दादा गुरु ने यह प्रतिमा यह कहते हुए कि तुम ही इसके पात्र हो प्रियव्रत जी को पहनाई। इस रहस्यमयी शिव प्रतिमा के दर्शनों ने प्रियव्रत का जीवन बदल दिया। पुराणों में उल्लेख है कि भारत की पवित्रतम सप्तपुरियों में अवंतिका अर्थात उज्जैन भी एक है। इसी आधार से उज्जैन का धार्मिक महत्व अति विशिष्ट है। और दूसरा, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर जी यहाँ स्थित है। यहाँ पर शमशान, ऊषर, क्षेत्र, वन एवं पीठ ये 5 संयोग एक ही स्थल पर उपलब्ध है। यह संयोग उज्जैन की महिमा को और भी अधिक गरिमामय बना देता है। यहाँ की दुर्लभ भस्म आरती है जो कि किस्मत वालों को ही देखने को मिलती है। महाकालेश्वर के अलावा यहाँ 16 पीठ, 1 बड़े गणेश, शनि नवग्रह मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, चिंतामणि गणेश, भरथरी गुफा, गढ़कालिका देवी, पीर मतेसेंद्र नाथ, काल भैरव मंदिर, कालीदेह प्लेस, सिद्धघट, मंगलनाथ मंदिर, संदीवनी आश्रम, गोमती कुंड, सर्वेश्वर महादेव, हरसिद्धि माता, खंबा मंदिर, शनि संकट हरण मंदिर, गोपाल मंदिर, रामघाट और मंदिर, श्री चारधाम मंदिर, अंगारेश्वर महादेव हैं। दीक्षा उपरांत प्रियव्रत के सनातनी सन्यासी वाले नियम रहेंगे और वे नियम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के ही हुआ करते हैं। उन्होंने कातिपय विधियों के अनुसार अनुष्ठान किया। वह दादा गुरु श्री पीर महंत सुंदरपुरी महाराज ने उन्हें बताया कि तुम्हें गैरिक वस्त्र,
विभूति एवं रुद्राक्ष को धारण करना पड़ेगा। शिखा सूत्र का परित्याग करना होगा तथा दीक्षा मंत्र के प्रति पूर्ण निष्ठा रखनी होगी। विरक्त होकर तीर्थ भ्रमण करना, मठों में रहना, सन्यासी का दैनिक आचार संबंधी नियमों में रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना, बस्ती से बाहर निवास करना, अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा ग्रहण करना, केवल पृथ्वी पर ही शयन करना, किसी को प्रणाम न करना और न किसी की निंदा करना, केवल सन्यासी का ही अभिनंदन करना आदि। जो दशनामी साधु किसी वैसे मठधारी का चेला बनकर उसका उत्तराधिकारी हो जाता है, को जागृत कर सनातन धर्म की पुनर्स्थापना कर उसे जीवित करने का कार्य किया। आज की मठ और अखाड़ा परंपरा आर्य शंकराचार्य की देन है। इतना महान और सफल प्रबंधन का उदाहरण कहां मिल सकता है। प्रियव्रत महाराज को गुरु कृपा से यह ज्ञान हो चुका है कि सन्यास लेने या देने की चीज नहीं है, यह तो एक मानसिक भाव है जिसके प्रति आकर्षण परमात्मा की कृपा से ही प्राप्त होता है। दीक्षा, आचरण के नियम, वेशभूषा, विधि आदि संप्रदाय या आश्रम विशेष या गुरु विशेष होते हैं, परंतु सन्यास में इन सब की कोई उपयोगिता नहीं है। जब किसी भावनात्मक चोट से या स्वयं की विचार शक्ति से भौतिक जगत से मुंह टूटता है तो व्यक्ति स्वयं और स्वयं के जीवन के कारणों को तलाशने लगता है। सन्यास का प्रारंभ यहां से होता है। इसके लिए कोई नियम नहीं है। विधियां और नियम भौतिक साधनाओं के लिए होते हैं। सन्यास पूर्णतया भावनात्मक ज्ञान मार्ग है जो विचार शक्ति, तर्क शक्ति, मनन शक्ति के द्वारा भौतिकता को भेद कर अंतिम सत्य तक पहुंचता है। सन्यास लेना सबके बस की बात नहीं है। सन्यासी जीवन बिताना बेहद कठिन और मुश्किलों से भरा होता है। सन्यासी बनने के लिए एक व्यक्ति को सभी तरह की मोह माया को त्याग अपने आप को अपने इष्ट की आराधना में समर्पित करना होता है। शून्य की तरफ लगातार बढ़ते जाना सन्यासी की दिनचर्या में शामिल होता है। नमो नारायण।